आज का टॉपिक रहेगा टुडे टॉपिक इज स्क्रीन शो हो रहा है ना मेरा सबको। हाँ मैम। ओके, टुडेस टॉपिक इज सेटर एंड गेटर मेथड इन क्लास। ओके, setter and getter method. Now setter method means what? To set data. Data को सेट करने के लिए यूज करते हैं हम setter method, and getter method we use to get data. डेटा को गेट करने के लिए क्या यूज करेंगे? अभी यहाँ पे हम गेट मेथड। तो क्लास अभी कैसे बनाते हैं? हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, क्लास, क्लास का नेम लाइक सपोज स्टूडेंट। ठीक है, ये बन गया हमारा क्लास यहाँ पे। अभी इस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं? वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लाइक सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फर्स्ट नेम, जिसका डेटा टाइप रहेगा स्ट्रिंग, इज इक्वल्स टू, सपोज अभी इसमें मैं कुछ वैल्यू भर नहीं रही हूँ, इसके अंदर हम वैल्यू सेट करेंगे सेटर मेथड की हेल्प से। ओके, तो अभी हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, एक क्लास क्रिएट किया है जिसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया है स्ट्रिंग, और उसमें वैल्यू मैंने सेट नहीं किया। तो आफ्टर क्रिएटिंग द क्लास, अभी क्लास को कॉल करने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ता है एक ऑब्जेक्ट, राइट? लेट S1 इज इक्वल्स टू न्यू, और ऑब्जेक्ट किसके अंदर बनेगा? स्टूडेंट के अंदर बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट, इस तरह से। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने देखा था कि अगर हम S1 डॉट फर्स्ट नेम के जरिए इस फर्स्ट नेम के अंदर जो है वैल्यू को भर सकते हैं कुछ इस तरह से, राइट? हाँ मैम। वन सेकेंड ना। ओके, इसको अभी कॉपी करके डायरेक्टली मैं VS कोड में ही टाइप कर लेती हूँ। एक फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, सपोज सेट एंड गेट डॉट टीएस नाम से, एंड पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्लास बनाया है। क्लास को कॉल करने के लिए S1 नाम का ऑब्जेक्ट और न्यू स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पता है कि S1 डॉट अगर लिखेंगे तो हम इस फर्स्ट नेम को जो है यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब क्लास के बाहर भी मैं उसके अंदर का वेरिएबल एक्सेस कर पा रही हूँ, बट हमने एक्सेस मॉडिफायर में दो एक्सेस मॉडिफायर देखे थे, पब्लिक और प्राइवेट। तो अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नेम का एक्सेस मॉडिफायर क्या है? पब्लिक है। अगर मैं इसे प्राइवेट कर दूं, सपोज फॉर सम सिक्योरिटी रीजन, कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी यूजर जो है इस फर्स्ट नेम के अंदर कोई भी वैल्यू भरे, तो उसको मैं यहाँ पर प्राइवेट कर देती हूँ। इन प्राइवेट इन द सेंस व्हाट, कि क्लास के अंदर तक ही आप इस फर्स्ट नेम को यूज कर सकते हो। क्लास के बाहर अगर हम इस फर्स्ट नेम के अंदर कोई भी वैल्यू भरने जाएंगे तो वो आपको अवेलेबल ही नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखो डॉट लिखा है मैंने, बट फर्स्ट नेम वो यहाँ पर मुझे मेंशन ही नहीं कर रहा है, और अगर मैं लिखने भी जाऊंगी तो भी वो हमें वहां पे एरर बताएगा। तो प्राइवेट लिख देने से क्या किया हमने? एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन दे दिया। अभी मैं डायरेक्टली उसके अंदर जो है डेटा सेट नहीं कर सकती हूँ। किसके अंदर? इस फर्स्ट नेम के अंदर डायरेक्टली हम अभी डेटा सेट नहीं कर पा रहे। तो प्राइवेट हमने किस लिए लगाया है? फॉर द रिस्ट्रिक्शन पर्पज या सिक्योरिटी पर्पज, कि मैं चाहती हूँ कि इस फर्स्ट नेम में कोई भी यूजर कोई भी वैल्यू ना भरे, वहां पे मेरा कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा कि जो भी फर्स्ट नेम भर रहा है वो लेटर कैपिटल में होना चाहिए या स्मॉल में होना चाहिए या 8 डिजिट का होना चाहिए, ऐसे, या लेस देन 5 कैरेक्टर्स चाहिए, ऐसे कुछ आपको रिस्ट्रिक्शन देने हैं। तो रिस्ट्रिक्शन देने हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पर दे दिया है प्राइवेट, कि आप क्लास के बाहर यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है इस फर्स्ट नेम को। बट हमें यूजर से वैल्यू लेनी है, तो हम क्या करेंगे? अभी डायरेक्टली तो मैं वैल्यू नहीं भर सकती हूँ, तो इनडायरेक्ट तरीके से, यानी कि सेट मेथड की हेल्प से अब हम इस फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यू को फिल करेंगे। ठीक है, तो सेट मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा नाउ? अभी मैं यहाँ पर इस क्लास के अंदर, अगर मैं इस S1 को बाहर डायरेक्टली फर्स्ट नेम को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेती हूँ। सपोज फंक्शन का एक्सेस मैं पब्लिक रख देती हूँ यहाँ पे, और सेट
फर्स्ट नेम करके एक फंक्शन बना लिया हमने। इस फर्स्ट नेम फंक्शन के जरिए, सेट नेम फंक्शन के जरिए हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यू सेट करेंगे। यानी कि ये जो मेथड मैंने यूज किया, एक्चुअली ये एक फंक्शन ही है। नाउ रिक्वायर नहीं है कि आप फंक्शन का नाम हमेशा इस तरह सेट ही रखो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, आपको जो भी लिखना है, साई लिखना है, सैम लिखना है, कुछ भी ले सकते हो। हमने बस ध्यान में रहे कि ये सेट करने के लिए मैंने फंक्शन बनाया है, तो इसीलिए मैं इसे नाम दे रही हूँ सेट। और मुझे सेट करना है फर्स्ट नेम, तो इसीलिए हमने सेट फर्स्ट नेम नाम का फंक्शन बनाया। किस लिए बनाया है पता चला, इस फर्स्ट नेम के अंदर मुझे वैल्यू को सेट करना है इसीलिए। तो अभी मैंने एक फंक्शन बना लिया। अभी देखो यहाँ पे बाहर s1 डॉट, अब आप इस फर्स्ट नेम को तो एक्सेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि हमने उसका एक्सेस प्राइवेट रखा है। बट मैं सेट फर्स्ट नेम को यूज कर सकती हूँ बिकॉज इसका एक्सेस क्या है, पब्लिक है। तो अभी हम फर्स्ट सेट फर्स्ट नेम के जरिए वैल्यू को कैसे पास करेंगे, तो आप पैरामीटर के जरिए पास कर सकते हो, जैसे कि आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट में सीखा था कि मैं एक यहाँ पे पैरामीटर पास कर देती हूँ fn नाम का। अब अगर मैंने यहाँ पे पैरामीटर बनाया है तो उस पैरामीटर के अंदर वैल्यू आप कहाँ से भरोगे, s1 डॉट सेट फर्स्ट नेम, और यहाँ से मैं भरूंगी उसके अंदर वैल्यू। यानी कि अब ये जो शीतल नाम की वैल्यू है ये स्टोर हो चुकी है आपके fn नाम के वेरिएबल में। अब इस fn के अंदर की जो वैल्यू है वो हम फर्स्ट नेम के अंदर सेट करना चाहते हैं, तो इस फंक्शन के अंदर हमें यूज करना पड़ेगा इस तरह से, दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू fn। यानी कि fn के अंदर की वैल्यू अभी देखो सेट हो चुकी है फर्स्ट नेम के अंदर। यहाँ तक हमने डेटा सेट करने का काम किया है। देखो ये आप डायरेक्टली भी बाहर इस तरह से कर सकते हो, लाइक अगर आपने इसको प्राइवेट नहीं रखा है तो s1 डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू शीतल, जो भी नाम आपको लिखना है डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बट टू क्रिएटिंग द सेट मेथड, इसका रीजन क्या है कि अगर आपने फंक्शन के जरिए किसी वैल्यू को सेट किया है तो उस फंक्शन के अंदर हम अपना कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि ये फर्स्ट नेम के अंदर नेम तभी सेट हो जाए जबकि ये सारे के सारे कैरेक्टर कैपिटल में हो, या तभी सेट होना चाहिए जब सारे के कैरेक्टर का लेंथ 5 कैरेक्टर तक का हो। ऐसा कोई भी आपको अगर लॉजिक लिखना होगा तो लॉजिक लिखने के लिए आपको फंक्शन ही बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इस फर्स्ट नेम के अंदर जो भी वैल्यू सेट करना चाहते हैं उसे हम फंक्शन के जरिए सेट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ मैम। यस मैम। ठीक है कि हमने एक सेट में सेट फर्स्ट नेम का फंक्शन बनाया तो सेट द वैल्यू। अभी तक हमने सिर्फ वैल्यू को सेट किया है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, गेट करना है। यानी कि अब अगर इसे आप कंसोल में प्रिंट करोगे ना तो आपका पूरा क्लास प्रिंट होने वाला है, आपको खाली वैल्यू गेट करनी है। यानी कि जो नाम मैंने लिखा है ना यहाँ पे शीतल, वही नाम मुझे गेट करना है, दिखना चाहिए, बस पूरा क्लास एंड पूरा ऑब्जेक्ट नहीं दिखना चाहिए। इसीलिए वी आर यूजिंग गेट मेथड। तो हम अगेन एक फंक्शन यहाँ पे बना लेंगे, गेट फर्स्ट नेम नाम का। अब ये फंक्शन क्या गेट करेगा, क्या रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करेगा दिस डॉट फर्स्ट नेम को। ठीक है, तो ये गेट करेगा फर्स्ट नेम को। अब यहाँ पे हम उसे भी चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग s1 डॉट गेट फर्स्ट नेम। ठीक है, बस इतना ही करना है डेटा गेट करने के लिए। तो अभी हम देख लेते हैं आउटपुट हमारा, टर्मिनल ओपन करके टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ही है, tst set and get dot ts node set and get js। तो अभी यहाँ पे आपका वैल्यू गेट हो चुका है, देखो। अगर सपोज मैं इस कंसोल को कर देती हूँ ऑफ कुछ देर के लिए, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में इस S1 को प्रिंट करके देख लेते हैं, ओनली इस S1 को, कि इस S1 के अंदर क्या है अभी। तो देखो ये S1 आपको क्या प्रिंट करके दे रहा है, क्लास पूरा विद द ऑब्जेक्ट। बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे बस वैल्यू गेट करनी है। यानी फर्स्ट नेम के अंदर की जो वैल्यू है ओनली दैट वैल्यू हमें गेट करनी है, इसीलिए हमने गेट मेथड का यूज किया है। और गेट मेथड के जरिए हम उस वैल्यू को गेट कर रहे हैं।
ठीक है। अभी देखो, अभी इसमें आप लॉजिक किस तरह से लिख सकते हो, लाइक मैंने डेटा सेट भी कर दिया। सेट करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया, सेट फर्स्ट नेम का पैरामीटर बनाया fn। fn के अंदर वैल्यू हमने कहाँ से पास की, यहाँ से पास की, शीतल अब fn में है। और इस fn के अंदर की वैल्यू को हमने फर्स्ट नेम में स्टोर करा, और उसे बस हमने, उसे मैं हाइड कर कटी कर देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक हमने सेट किया, और वैल्यू को गेट करने के लिए गेट फंक्शन। अब अगर मुझे कोई लॉजिक लिखना है, कुछ लॉजिक, यानी कि सपोज मैं चाहती हूँ कि अ, ये सेट तभी हो जाए जब इस fn के अंदर, मतलब जब कोई भी यूजर 5 कैरेक्टर तक का स्पेलिंग लिखे तभी डेटा सेट हो जाए। तो उसका अगर लॉजिक हमें लिखना होगा ना, तो देखो मैं इस लाइन को कट कर देती हूँ, कंट्रोल X। अब ये आपका फंक्शन है, इसमें लॉजिक लिखना है, मीन्स व्हाट, कि मुझे इस तरह से कंडीशन लिखनी पड़ेगी इफ, और यहाँ पे एक कंडीशन मतलब एल्स लिख लेते हैं। इफ मैं चाहती हूँ कि एफ एन डॉट लेंथ, यानी कि इस एफ एन का लेंथ इक्वल इक्वल अगर 5 हो, मतलब 5 कैरेक्टर तक का कोई अगर वैल्यू आप यहाँ से सेट कर रहे हो, मतलब अभी मैंने जो स्पेलिंग लिखा है, अगर वो 5 कैरेक्टर का स्पेलिंग होगा, तो ही क्या होना चाहिए, ये दिस डॉट फर्स्ट नेम सेट होना चाहिए, मतलब एफएन के अंदर जो भी नाम है वो फर्स्ट नेम के अंदर सेट होना चाहिए। एल्स अदरवाइज, अगर ज्यादा नंबर या कम नंबर आपने लिखा है, तो आना चाहिए इन वैलिड डेटा, या जो भी कुछ आपको एरर मैसेज लिखना होगा वो। तो नाउ मैंने जो वैल्यू यहाँ से भेजी है वो कैरेक्टर 5 नहीं है, 7 कैरेक्टर का स्पेलिंग मैंने लिखा है, तो वो हमें दिखाना चाहिए इनवैलिड डेटा। ठीक है। अभी जो मैं वैल्यू सेट करने की कोशिश कर रही हूँ वो मेरे इस क्राइटेरिया में नहीं फिट हो रही है, तो वो इनवैलिड डेटा बताएगा। अगर यहाँ पे मैंने 5 कैरेक्टर तक का कोई भी स्पेलिंग लिखा, फॉर एग्जाम्पल ASBFG, ऐसे मैंने कुछ भी 5 कैरेक्टर लिखे, 5 ही लिखने पड़ेंगे अभी, क्योंकि मैंने इक्वल इक्वल डाला है, उससे कम नहीं लिख सकती और उससे ज्यादा नहीं लिख सकती। आपको लेस देन चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, या पर्टिकुलर कोई वर्ड टाइप करो तो ही मैं डेटा सेट करूंगी। देखो, जब आप गूगल पे भी कुछ चीजें सर्च करते हो, तो स्पेसिफिक किसी वर्ड को अगर आप टाइप करते हो तो उससे रिक्वायर्ड जो भी फील्ड है वो आपको शो कर देता है कि हाँ, ये वर्ड आप टाइप करो तो मैं आपको ये डेटा गेट करके दे दूंगा। तो वैसे कंडीशंस में जो है आप सेट एंड गेट मेथड का यूज कर सकते हो कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए तो ही डेटा सेट होगा और तो ही डेटा आपका गेट होगा। तो अभी यहाँ पर मेरा कंडीशन था कि 5 कैरेक्टर का लेंथ होना चाहिए तो ही ये डेटा को सेट करो, एल्स नहीं करो। अब मैंने उसको 5 कैरेक्टर दे दिए हैं, तो उसने डेटा सेट करके मुझे गेट भी करके दे दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है इतना। ये सेटर एंड गेटर मेथड कहते हैं इसे, टू सेट द डेटा एंड टू गेट द डेटा।